मान लो पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो पॉइंट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग हो गई, ठीक। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा, ये बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लो यहाँ से टावर के बॉटम मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट का और टॉप का, ये पहले बॉटम का है तो बॉटम का मतलब ये 45, ठीक। और ये पूरा ऊपर वाला 60 डिग्री। बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। टावर तुमको ये फाइंड करनी है, ठीक। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, ये पता नहीं, इसको एक्स मान लो। तो पहले लिखोगे ही ए बी सी, इसको ले लो डी, बी डी इज ए बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर एंड ओवर बी डी ए डी इज अ टावर, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट सी एट द टॉप ऑफ द टावर इज डी, एट द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द टावर इज एंगल 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक। जो जो दिया वो पूरा लिख लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल डी बी सी परपेंडिकुलर और बेस 10 है ना, डी बी सी 10, सी इक्वल टू परपेंडिकुलर तुम्हारा बी डी अपॉन बेस कितना है बी सी, ठीक। सी कितना है 10 45 इक्वल टू बी डी है 20, बी सी एक्स मान लिए हैं 45 मतलब 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, मतलब 20 इक्वल टू एक्स, ठीक। ये आ गया तुम्हारा 20 और निकालना है एच, लगा दो फिर से। इन ट्रायंगल ए बी सी 10 10 ये कितना 60 है पूरा, 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, ठीक। 10 60 मतलब √3, ए बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 प्लस एच, ये 20 और ये एच है ना, 20 प्लस एच, और बी सी तुम्हारा है एक्स इक्वल टू 20 आ चुका है, ठीक। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एच प्लस 20 इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा तो 20√3, ठीक है। 20 को उधर भेज दो, माइनस कर दो, एच इक्वल टू 20√3 माइनस 20 है ना, 20 कॉमन ले लो तो क्या जाएगा √3 माइनस 1, ठीक। √3 की वैल्यू पुट करना चाहोगे तो कर सकते हो। √3 इक्वल टू होता है 1.732, ठीक है। तो अगर ये भी करना चाहते हो तो कर दो, 20 इंटू 1.732 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 14.64, करीब माइनस करने पे आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 34.64 मल्टीप्लाई करने में, और माइनस 1 करोगे तो ये 14.64 लगभग आएगा, देख लेना बाकी। ये भी आंसर माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये सर देखो, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब एक पेडिस्टल हो गया ये 1.6, ये दिया है 1.6, किसी पॉइंट में किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट से टॉप का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ये है तुम्हारा 60 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कितना है 45 डिग्री, ये पेडिस्टल 45 डिग्री, ये सेम क्वेश्चन सेम एंगल, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द, अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये दिया था ये निकालना है, इस बार ये दिया है ये निकालना है, कर लोगे। मेथड यही है ना, बिल्डिंग है, एक स्कूल है, टावर है, एक टावर है और एक क्या ये स्कूल है, बिल्डिंग है कोई, ठीक। तो मान लो ये तुम्हारी क्या हो गई बिल्डिंग, ठीक। ये ए बी टावर हो गया, सी डी बिल्डिंग हो गई। तो क्या क्या बोला है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, ये तुम्हारा 30 डिग्री, क्या है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग की फुट से देखते हो इसका तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, ठीक। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना देखा पूरा ये 50 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये फाइंड करना है, इसको मान लो एच, ठीक। ये बड़ा है इससे, तो इसके पैरेलल यहाँ तक, ये भी ये एच है तो ये भी एच होगा, है ना। कहाँ तक? यहाँ तक। अब पूरा 50 है, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये कितना कहला जाएगा तुम्हारा 50 माइनस एच, ठीक। दो ट्रैंगल है, ले लो, लिखते बन जाएगा ना, ए बी जे टावर एंड सी डी जे बिल्डिंग जो इसको जो दिया है, हाँ ठीक है। अब लगा इन ट्रैंगल ए बी डी, इस ट्रैंगल में वही ये दिया है, अपन ये निकाल लेंगे, है ना। एक ये भी नहीं दिया ना, इसको एक्स ले लो, ये भी तो नहीं दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ए बी डी में 10 कितना है 60 डिग्री लग रहा है, 10 60 इक्वल टू ए बी कितना है, लिख दो पहले, ए बी अपॉन बी डी, ए बी कितना है 50 माइनस ए बी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 50 दे रखा है ना, ए 50 50 माइनस यहाँ से यहाँ तक है, ओनली यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एच यहाँ से यहाँ तक है तो एच जितनी हो जाएगी, मतलब ये 30 हो गई तो 20 तो बची ये, और बी डी है तुम्हारा एक्स 1060 मतलब √3 इक्वल टू 50 अपॉन एक्स,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 50/√3। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में लगाओ, इन ट्रायंगल CDB या CBD, CBD tan 30 इक्वल टू CB/BD, H/BD कितना है x। ठीक है। tan 30 मतलब 1/√3। ठीक, कोई दिक्कत? इक्वल टू h नहीं पता तुमको, तो नहीं x पता है, ये आ चुका है x 50 जो अपॉन में √3 है ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h√3 का इसके साथ होगा, नहीं होगा, तो √3h इंटू ये √3 इक्वल टू 50, ये √3 हो जाएगा, h इक्वल टू 50/3। ये आ गया हाइट ऑफ द स्कूल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो 10th नंबर, पोल इक्वल हाइट के, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, दोनों की हाइट क्या है इक्वल। ध्यान देना। ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बीच से रोड गई है, बीच से रोड गई है, रोड के अगल बगल दोनों खड़े हैं, ये रोड है कितनी चौड़ी है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, दोनों के बीच में किसी पॉइंट में रोड के 30, एक का 60 है और एक का 30 है। तो मान लो ये 30 मान लो, इसको मान लो 60 डिग्री। तो तुमको ये भी निकालनी दोनों की अलग अलग और ये भी निकालनी। तो ये एच मान लो, ये एच तो ये भी एच होगा, है ना। यहाँ क्या निकालना? यहाँ दोनों की इस पॉइंट से दोनों की अलग अलग डिस्टेंस अच्छा डिस्टेंस कितने कितनी कितनी में, मान लो ये पूरा कितनी है 80, तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लो एक्स, इस पॉइंट तक है ना, ये पॉइंट के यहाँ तक, तो ये कितनी बचेगी 80 माइनस एक्स यहाँ तक। ठीक, करें A B C D E। ठीक, तो जो क्वेश्चन दिया लिख दोगे, है ना। तो ले लो कोई भी ट्रायंगल लगा दो, पहले इसी पे लगा दो, ECD में, इन ट्रायंगल ECD परपेंडिकुलर बेस का मतलब है तो tan ही लगेगा। tan थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर तुम्हारा ED, बेस तुम्हारा CD। ठीक है, tan 60 मतलब √3, ED मतलब तुम्हारा हो गया h, CD मतलब 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस एक्स √3। ठीक, ये हो गया h। इधर आओ, यहाँ लगा दो, चलो इन ट्रायंगल ABC, फिर लगाओ tan 30, AB है तुम्हारा h और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x। tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल टू h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू आ जाएगा h√3। ये पुट कर दो x की वैल्यू। नाउ यहाँ पे h ही निकालना है तुमको। नाउ h इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है ना, h इक्वल टू 80 माइनस x क्या है h√3, h√3 बाहर √3 कर दो अंदर, इंटू h इक्वल टू क्या आएगा 80√3 माइनस 3√3 का √3 से करोगे तो 3h। ठीक, इसको इधर ले आओ तो h प्लस 3h इक्वल टू 4h, h इक्वल टू 20√3, वो से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया h की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो तो x इक्वल टू h कितना है 20√3 इंटू √3, तो x इक्वल टू 20 इंटू 3, x इक्वल टू 60। तो एक की 60 हो जाएगी, एक की 20 हो जाएगी, है ना। h कितना हो जाएगा 20√3। ठीक, उसके बाद ग्रामा देखो। ठीक है, तो ये तुम्हारा टावर हो गया, ये तुम्हारी नदी हो गई। ठीक, तो ये एक एंगल दिया तुम्हारा 60 और एक तुम्हारा ये दिया मान लो यहाँ से 30। ABD, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल, ये 20 दे रखा है तुमको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है x। ठीक, चलो निकाल लो, पहले छोटे वाले में लगा दो फिर बड़े में लगा देना। तो AB इसको C दे दो, जो दिया वो लिख दोगे, है ना। तो इन ट्रायंगल ABC में tan ही लगेगा, tan 60 इक्वल टू AB में BC, tan 60 मतलब √3 ABH BCX, है ना। तो h इक्वल टू √3x। ठीक, दिक्कत बड़े वाले में लगाओ, इन ट्रायंगल ABD पूरे में लगाओ, ACD में क्या लगाओगे, ABD हाइट क्या लोगे ACD की, गधे। tan 30 इक्वल टू AB/BD। ठीक है, tan 30 मतलब 1/√3, AB मतलब h, BD मतलब पूरा ये 20 है, ये x है 20 माइनस एक्स, है ना। पूरा लेना है तो माइनस करके आएगा 20 माइनस एक्स। नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ गया तो मजाक किया करते हो क्या बीच में, मजाक नहीं तो 20 माइनस एक्स।
तो √3h=x+20 है ना। h= क्या आया है, √3x आया है ना, h=√3x। तो बोल कर नहीं रहा, बोलना नहीं, क्या पता था। तुम करवा चुके हो। h=√3x, √3 इंटू √3x =x+20, √3 इंटू √3 3x, ये x इधर आएगा -x =20, 2x =20, तो 2 से 2 10 20 का 10 टाइम में x =10, ये आ गया x =10, तो h क्या जाएगा, √3 इंटू 10, तो 10√3, ये 10 की वैल्यू। 12 नंबर बिल्डिंग है 7 मीटर की, केबल टावर बड़ा है। फ्रॉम द टॉप, यहाँ से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है नीचे से ऊपर की ओर 60 डिग्री। तो इसका बेस बना पहले, ये बनेगा बेस, ये कितना चाहिए तुमको, 60 डिग्री, ठीक। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ये यहीं से खड़े होकर नीचे देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देख रहा तो एलिवेशन, ठीक है। ये 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मान लो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो पूरी मान लो क्या x, ठीक है। या कि पूरी x नहीं मानते हो तो देखो 7 ये है, यहाँ से यहाँ तक 7 ये भी होगा, जितना घर के बराबर है, बिल्डिंग के बराबर। और इसको चाहे अलग से x मान लो, चाहे पूरे को x मान लो, तो ये x-7 हो जाएगा। अगर इसको बस x मानते हो तो पूरी कितनी हो जाएगी, x+7। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक। अगर इसको बस x मानते हो तो पूरी x+7 कहलाएगी, अगर पूरी x मानते हो तो ये x-7 कहलाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब दोनों में अलग अलग लगाना है, बन जाएगा। ये पता नहीं है, इसको x मान लियो तो इसको आप क्या मानोगे, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी y हो जाएगा, ठीक। इसके पैरेलल है ना अब ये, तो इस तरह के पीछे भी कर चुके हो तुम, बन जाएगा। एक बार इसमें लगाओगे x y y2 आ जाएगी, y=7, फिर एक बार इसमें लगाओगे इस वाले में, ये परपेंडिकुलर और ये बेस y की वैल्यू आ जाएगी जब इसमें लगा दोगे, तो कर लोगे। लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है बहुत बड़ा, इतना बड़ा, तुमको क्या लगना चाहता खींचूंगा, बहुत बड़ा 25 मीटर का। शिप्स, 2 शिप है कहीं तालाब में तैर रही है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। बता सकते हो 30 डिग्री कहाँ होगा, 45 डिग्री कौन पहले आएगा कौन पीछे होगा। 30 डिग्री पहले होगा, 30 डिग्री पहले होगा, 45 डिग्री दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा है, ये चढ़े चढ़े 2 लोग देख रहे हैं, 2 लोग नहीं देख रहा, 2 नाव को देख रहा है। अरे यार सीधा सीधा कहीं बोलते नहीं हो, पता नहीं क्या दिमाग चलता है। मीनिंग ना समझ के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में 2 लोग थे, मीनिंग में 2 बोट थी, है ना। तुमको ये फाइंड करनी दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक, ये फाइंड करनी है। ये मान लो y, ये तुमको दे रखा है, ये 30 है, ये 45, इसमें तुमको सेम करना है। जब भी तुमको 2 ट्रायंगल मिलेंगे तो तुमको एक ट्रायंगल जब पहली बार लगाओगे एक ट्रायंगल तो तुमको रिलेशन मिलेगा वेरिएबल के बीच में, और दूसरी बार जब दूसरा ट्रायंगल लोगे तो फिर पहले वाले से जो निकलेगा उसका यूज़ करके दूसरे में वैल्यू हो जाएगी। हर क्वेश्चन में जिसमें 2 ट्रायंगल है यही कॉन्सेप्ट है, जितना भी देखना हो देख लो पीछे। जैसे इसमें 2 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल में लगाओगे तो पहले रिलेशन मिलेगा कोई ना कोई x y के बीच में, जब दूसरा लगाओगे तो उसी रिलेशन का यूज़ करके उसमें वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी वही होगा, यूज़ करना पड़ेगा दूसरे इक्वेशन में, दूसरी बार जब ट्रायंगल साइन टैन लगाओगे, जो भी निकालना x y जो भी हो। इसी तरह इसमें जब पहली बार में लगाओगे तो कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा, कोई ना कोई दूसरी वैल्यू निकलेगी, फिर जब दूसरा ट्रायंगल लोगे तो उसका यूज़ करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, वही होगा, ठीक है। तो कहने मतलब जैसे बढ़ावा है वैसे ही तेरावा है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, बस अंतर है करना वही। देखो 14 नंबर, एक लड़की खड़ी है, लड़की से उतनी दूरी पे हॉरिजॉन्टल पे क्या है, गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। सेकंड बैलून भी है, यहाँ पे ये लड़की खड़ी है 1.2 मीटर का, कोई गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, मान लो यहाँ पे, इसकी ज़मीन से हाइट कितनी है यहाँ से 88.2 जो दे रखा है वो, ठीक। आई बात समझ में। यहाँ पे है गुब्बारा, जब यहाँ से लड़की देख रही है इस गुब्बारे को, इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उस समय 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, उसकी आंखों से, ठीक है ना, जमीन से नहीं बनेगा। लड़की खड़ी यहाँ दिख तो यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। फिर वही गुब्बारा उड़ते उड़ते कुछ दिन में कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हाइट तो सेम रहेगी जो ये है, लेकिन एंगल चेंज हो गया, एंगल कितना बनने लगा 60 डिग्री, ठीक, इस पूरे का। आई बात समझ में। इनको निकालनी है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून, तो
यहाँ से दिया है ये पूरी हाइट 88.2, तो ये तुमको डिस्टेंस निकालनी कितना चल गया बलून। ये पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो जो चला वो बताना है। ठीक है, ये लड़की की हाइट है कितना 1.2, ये भी 1.2 होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये कितना बचा 87 बचा ना, 1.2 को क्या किए माइनस। ठीक है, क्योंकि 88.2 यहाँ तक का है, अपने को काम है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हो गया 87, तो ये भी हो गया तुम्हारा कितना 87 यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं दिया क्या किसकी नहीं दिया। अब तुम्हारे पास दो ट्रायंगल फिर से है, एक ट्रायंगल तो इसको नहीं दिया तो इसको वाई मान लो। अब एक बार चाहे तुम इसमें लगा दो तो चाहे इसमें लगा दो। लिख दीजिए लिखना क्या है, ए यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे ई ले लो। दो ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर दोनों में 87 है। बेस जब इसका लोगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो बेस क्या होगा x प्लस वाई पूरा। ठीक है, जब इसमें लोगे तो बेस परपेंडिकुलर तो वही है, बेस सिर्फ वाई। ठीक, एक बार समझ में। तो तुमको निकालना क्या है x, x के लिए तुमको बड़ा पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो बेस क्या आएगा x प्लस वाई, वाई में सुई अटक जाएगी, वाई निकालना पड़ेगा, उसके लिए तुमको छोटा वाला ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। ठीक, बन जाएगा। सेम चीज़ है, फिगर भी अच्छा लग रहा है देखिए। 3 तब जो हाईवे है वो किसके सामने रुकता है, टावर के सामने, सीधा सामने टावर है। मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर के ऊपर मैन खड़ा है, मैन की हाइट से मतलब नहीं। ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को देखता है यहाँ से चली आ रही है, यहाँ से मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कितना डिग्री है 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर की तरफ आ रही है चलते चलते, एट द एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री फुट टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कुछ समय बाद कार यहाँ से यहाँ आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनने लगा 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने का समय बताना है। ए बी सी डी, क्लियर हुई बात। तो अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, इनको कुछ नहीं। देखो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता है 6 सेकंड। स्पीड नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, सिर्फ टाइम पता है। ठीक है, चलो तो पहले ये निकालो कि 6 सेकंड में कितना चला। चलो ये अपने को ले लो, इससे मतलब ही नहीं है, इसको ले लो x डिस्टेंस। ठीक, इसके ले लो y। इन ट्रायंगल ए बी सी पूरे ले लो पहले। चलो 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में, इसको ऐसे ले लो, बार बार ए बी कौन लिखेगा, डी ले रहा है कि सी ले रहा है, क्या लिखा है 60 डिग्री ना है। हाँ 60, ए बी सी पूरा लेना है यार, सी लिख दियो हो। चलो फिर 60 ले लो, ए बी सी में 10 60 लगा दो, ए बी अपॉन में बी सी। ठीक, ए बी सी में 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 10 60 मतलब √3, ए बी मतलब h, बी सी मतलब x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल टू x √3, या कि x इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक, डिस्टेंस कितनी है h अपॉन √3। ठीक है, चलो पूरे में लो। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जगह कम पड़ जाएगी यार, फिगर यहाँ बना है। इन ट्रायंगल ए बी डी 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। 10 30 मतलब 1 अपॉन √3, ए बी मतलब तुम्हारा h, बी डी मतलब x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, h √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, h √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। h की वैल्यू कितनी है x √3, रख दो थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। h की वैल्यू x √3 इंटू √3, ये है h इक्वल टू एक्स √3। ठीक है, h की जगह x √3 इंटू 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो 2x इक्वल टू वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, x इक्वल टू 1/2 वाई। ठीक है, मतलब y कितना है 2x के बराबर, इसका डबल है y, नहीं समझे। ये क्या लिखा है y इक्वल टू 2x, मतलब ये कितना है,
ये जो वैल्यू दे रखी है y ये कितना है 2x, और ये कितना है 2x का आधा सिर्फ x है ना। तो y इक्वल टू 2x चलने में कितना समय लगता है, टाइम टेकन टू मूव 2x डिस्टेंस इक्वल टू 6 सेकंड है ना। देन टाइम फॉर x डिस्टेंस, इसका आधा लगेगा 6/2 मतलब 3 सेकंड। ठीक, आई बात समझ में, बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लगेगा 3 सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो है 2x डिस्टेंस है 2x, और कितना लगता है 6 सेकंड, ये सिर्फ x, इसकी आधी, तो टाइम भी आधा लगेगा। यूनिफॉर्म स्पीड इसीलिए बोला है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, आगे समझ में, ये एक्सरसाइज खत्म।